जितने भी बच्चे अभी तक मैथ को पूरा नहीं किए हैं और सोच रहे हैं कि हम लोग एग्ज़ाम में कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और कितना नंबर हम लोग उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ध्यान से देखिएगा, मैं अपने तजुर्बे के अनुसार आप लोग को बता सकता हूँ, जितना भी मैं टॉपिक इसमें पढ़ाऊँगा आपको सभी टॉपिक से क्या होगा, प्रश्न उठा करके पूछेगा। 99% ये हमारा गारंटी है। देखिएगा, क्लास 10 का मैथ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग क्या करेंगे, छेड़ेंगे और पढ़ेंगे कैसे कैसे प्रश्न हम लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा। और हम लोग को एग्जाम में जा करके डरने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह के सवाल हम लोग को पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में इसी तरह के सवाल बताने वाला हूँ। और हम क्लास 10th में मैथ में एक एक टॉपिक को बताऊंगा कि एक पाठ के अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा टॉपिक आएगा, उसमें से कौन सा पढ़ के जाना है और कौन सा पढ़ के नहीं जाना है, ये भी मैं बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या वह टॉपिक है हम लोग का। पहले देखेंगे पार्ट 1 का वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। और जो मैं बताऊंगा, जो टॉपिक पढ़ के जाएंगे वही हमारा क्या होगा, एग्जाम में पूछागा। ये हमारा 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिएगा, हम लोग वास्तविक संख्या में क्या पढ़ना है, किस टॉपिक के बारे में पढ़ना। पहला टॉपिक देखिएगा, हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन परिमिका, ठीक है। इसके अंदर हम लोग का किस टाइप के से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पूछ सकता है हमको, कौन नंबर में दिखाई दे रहा होगा आपको, लिख रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का या सीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और हम लोग का सवाल ऐसे पूछ सकता है 196 और 38,220, ऐसे सवाल हम लोग का एल्गोरिथम के द्वारा पूछ सकता है कि इस सवाल को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या कीजिए, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इस तरह से पूछ सकता है, इसको हमको पढ़ के जाना है। फिर दूसरा में देख सकते हैं, ख नंबर में इसके ही अंदर यूक्लिड विभाजन परिमेका के अंदर ही पूछ सकता है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ये पूछ सकता है, ठीक है। इस दोनों को हम लोग को इसके अंदर पढ़ के जाना है, ठीक है। और दूसरा टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ के जाना है, अंकगणित की आधारभूत परिमेय पढ़ के जाना है। देखिएगा, इसमें किस टाइप के से प्रश्नों को पूछेगा, तो पूछेगा ये CF 306 का 357 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 657 ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस टाइप के सवाल पूछ सकता है। और फिर तीसरे टॉपिक को हमको पढ़ के जाना है, वास्तविक संख्या के अंदर यह पढ़ के जाना है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ठीक है। इसमें किस टाइप के से प्रश्न हमको पूछेगा, तो देखिएगा ध्यान से, पूछेगा सिद्ध कीजिए कि करीब 5 या करीब 2 अपरिमेय संख्याएं हैं कि नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम लोग को इसमें पूछ सकता है। पार्ट 1 में ये था। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अब पार्ट 2 में बहुपद में हम लोग से कौन कौन से टॉपिक को पढ़ के जाना है एग्जाम में। अब देखिए, अब हम लोग पार्ट 2 का बहुपद के देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग का पूछेगा। देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। और देखिएगा, जिसका अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ है सब्जेक्ट मैथ का, तो वह सब उनके लिए तो यह वीडियो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला। और जिनका अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कौन कौन सा टॉपिक इसमें से पढ़े और कौन सा आ सकता है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। तो देखिएगा, पार्ट 2 में बहुपद में हम लोग का टॉपिक पहला आता है किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। देखिएगा, इसमें किस टॉपिक से प्रश्न पूछेगा, हमको कैसे प्रश्न पूछेगा, तो पूछेगा द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। ऐसे पूछ सकता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा, हम लोग को दूसरा टॉपिक क्या आता है, दूसरा टॉपिक यह आता है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसमें किस तरह का प्रश्न पूछेगा, 3x² - 3x² - x पर क्यू - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा। और देखिएगा, जो भी हम लोग को यहाँ पर प्रश्न मैं दिया हूँ, ये क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट है, हमारा एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसमें हम लोग को इसके अंदर क्या पूछ सकता है, यदि बहुपद x पर 4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग
दिया जाए और शेषफल यक्स प्लस ए आता हो तो के तथा ए का मान ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन देखिएगा आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन हम लोग का देखिएगा कई बार से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन अगर हम लोग का पूछेगा तो 6 नंबर में जरूर पूछेगा, ठीक है। अगला देखिएगा इसमें क्या पूछता है, अगला पूछता है 3x/4 + 6x/³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्यक हमारे कड़ी में 5/3 और माइनस कड़ी में 5/3 हैं। देखिएगा इसमें हम लोग का ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पूछेगा। और देखते हैं कि बहुपद में हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछेगा। जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, इसी टाइप से प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन में आएगा। और जो भी मैं प्रश्न दिया हूँ ये जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न हमारा पूछेगा, लेकिन इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं और हमारा क्या है, बहुपद में कौन कौन सा प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिएगा अगला हम लोग का प्रश्न कैसे पूछ सकता है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म में। तो पूछ सकता है यदि x³ - 3x² + x + 2, ठीक, को एक बहुपद gx से भाग देने पर से भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं तो gx का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ऐसे ऐसे हम लोग का प्रश्न पार्ट 2 बहुपद में पूछ सकता है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं पार्ट 3 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण में किस किस टाइप से प्रश्न को पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 3 हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस पार्ट से कौन कौन सा टॉपिक हमारा पूछा जा सकता है और कौन कौन सा आएगा क्वेश्चन में, तो देखिएगा। दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में हम लोग का टॉपिक पहला है। टॉपिक में पूछ सकता है सवाल, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिएगा आप लोग बीजगणितीय और ग्राफीय रूप पढ़े होंगे। ग्राफी मतलब जो हमारा ऐसे 4 कोने का होता है, यही ग्राफी वाला यूज करना है उसमें, ठीक है। तो आप लोग शायद पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट करिए कि मैं जो भी यहाँ पर सवाल लिख रहा हूँ उसको सॉल्व ही करते जाऊँ, तो मैं सॉल्व करके आप लोग को इस एक वीडियो बना दूंगा आगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे टॉपिक में हम लोग का पूछ सकता है पार्ट 3 में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। तो देखिएगा क्या पूछेगा, इस किस तरह से हमारा सवाल पूछेगा। तो पूछेगा अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या अथवा समपाती हैं। तो देखिएगा इसमें प्रश्न हम लोग का पूछेगा 5x + 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। देखिएगा ये दो हमारा समीकरण दिया रहेगा, आपसे 2 समीकरण दिया रहेगा। इसी को हल करके हमको बताना है कि ये हमारा प्रतिच्छेद एक ही बिंदु पर करती है कि नहीं करती है, समांतर है कि समपाती है, ठीक है, ऐसे बताना। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या हमारा किस तरह से प्रश्न पूछेगा और कौन सा टॉपिक है। देखिए आगे कैसे पूछ सकता है, कह रहा है कि आगे हमारा तीसरा टॉपिक में पूछ सकता है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो देखिएगा इसमें क्या क्या टॉपिक है। तो पहला नंबर है हमारा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में किस तरह से हमारा प्रश्न पूछेगा। तो पूछेगा कि 0.2x + 0.3y = 13 और 0.4x + 0.5y = 2.3 ऐसे पूछेगा। ये जरूरी नहीं है कि मेरा यही प्रश्न पूछा जाए, कोई और प्रश्न इस जगह पर पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि या तो हम x बराबर कुछ इसको x बराबर इधर कर दें या तो हम लोग y बराबर करके मान को रखा जाए, इसी को बोल लेते हैं प्रतिस्थापन। या तो हम लोग का ऐसे पूछ सकता है, हम लोग का न्यूमेरल में दे सकता है। देखिए इस टाइप से भी पूछ सकता है। हमारा क्या पूछ सकता है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से प्रश्न भी पूछ सकता है। जरूर नहीं है कि यही क्वेश्चन हम लोग का पूछे, कोई और दूसरा भी प्रश्न पूछ सकता है। और देखिएगा हम लोग का फिर ख नंबर में आता है विलोपन विधि। ये भी हमारा एक क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा इसमें हम लोग का दो
दो समीकरण दे देगा। अब कहेगा कि विलोपन विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। मतलब कि विलोपन विधि का मतलब है कि 3x मतलब या तो हम x को क्या करें, हटा दें, या तो हम क्या करें, y को हटा दें। इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है। फिर हम लोग का प्रश्न पूछ सकता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ये भी हम लोग का इस टाइप से प्रश्न पूछ सकता है। फिर हम लोग का आएगा ग नंबर में वज्र गुणनखंड विधि से प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा, कहेगा कि हम लोग का 2 समीकरण दे देगा और कहेगा कि इसे वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। कैसे वज्र गुणनखंड विधि, मतलब कि जो हमारा 2 समीकरण है तिर्यक गुणा करके क्या करते हैं, इसमें हम लोग जैसे हल करते हैं उसी को बोला जाता है वज्र गुणनखंड विधि। इसमें हम लोग का ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमेय रूप से अनेक हल हैं। और हम लोग का 2 को क्या करेगा, 2 को हम लोग का समीकरण दे देगा और हम लोग को हल करना रहेगा। चलिए देखते हैं कि पार्ट 3 में और किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक है कि 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग में बदले जा सकने वाले समीकरण। ठीक है। देखिए किस टाइप के प्रश्न हम लोग का पूछाएगा। कहेगा 2/x + 3/y = 13 और 5x - 4/y = -2, ये 2 समीकरण हम लोग को दे देगा और कहेगा इसको क्या कीजिए, एक रैखिक समीकरण में बदल के। रैखिक समीकरण मतलब कि हमको क्या करना है, ये बटे को हटाना है। बटे को हटा करके इस दोनों समीकरण को हल करिए। ठीक है। और किस विधि से हल करिए, तो हम लोग का कोई भी विधि से आप लोग हल कर सकते हैं। या तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, या तो आप विलोपन विधि से, या तो वज्र गुणनखंड विधि से क्या कीजिए, वज्र विधि से हल करिए। जो आपको सुविधा अनुसार अच्छा लगता है उससे क्या कर सकते हैं, आप लोग बदल सकते हैं। और अगला हम लोग का प्रश्न इसमें क्या पूछ सकता है, 2 चरों के रैखिक समीकरण युग्म में हम लोग का इस टाइप से भी प्रश्न पूछ सकता है। मैं किताब के माध्यम से ले रहा हूँ, बहुत बड़ा है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। पूछ सकता है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किमी प्रति घंटा धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। यार ऐसे जब हम लोग का प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। क्या, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही क्या होता है, हम लोग का इम्पोर्टेंट होता है। और इस टाइप के प्रश्न जब भी पूछेगा प्रश्न हम लोग का एग्जाम में, तो 6 नंबर से कम में नहीं पूछेगा, क्योंकि यह सब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं हमारे, इसलिए 6 नंबर में ही पूछा जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग चौथे पाठ में देखेंगे। चौथे पाठ का नाम है द्विघात समीकरण। अब चौथे पाठ में हम लोग देखेंगे कि किस किस टॉपिक से हम लोग का प्रश्न पूछा जाएगा और कौन कौन सा टॉपिक वो हम लोग का है। तो वह टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करिए कि हम लोग जो भी सवाल इसमें लिखे हैं इस सवाल को सॉल्व करें कि न करें, कमेंट करके बताइएगा। और जो भी हम लोग का जितना भी पाठ और बचा है हम लोग का, आगे 3 पाठ तक हम लोग जान लिए कौन कौन सा टॉपिक हम लोग का प्रश्न में आएगा, कोई एग्जाम में आएगा। और आगे जो भी हमारा पाठ बचा है वो हम लोग उसका वीडियो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।